इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को ग्लास कंटेनर में कैद देखते हैं। होश में आते ही वो पूरी तरह डर गया और चिल्लाने लगा। उसे लगा कि उसे कैद करने वाला वही इंसान है जिसे उसने पैसे देने थे, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उसे फील हुआ कि उसे किसी और ने ही किडनैप किया था। पर क्यों, यह अभी भी उसे समझ नहीं आया। कंटेनर पर एक टाइमर चल रहा था, जिसके बंद होते ही उसके पास पड़े रेडियो से किसी हेनरी नाम के व्यक्ति की आवाज आई। वो उससे मदद की भीख मांगने ही वाला था कि तभी उसे पता चला कि हेनरी को भी उसी की तरह किडनैप करके एक ग्लास कंटेनर में रखा गया है। हेनरी के कंटेनर में भी जर्मी जैसा ही एक रेडियो था। जब उसने रेडियो ऑन किया तो वो जर्मी से कनेक्ट हो गया। दोनों ही परेशान थे और यहां से निकलना चाहते थे। जर्मी ने उसे कहा, घबराओ मत, हम मिलकर कुछ कर लेंगे। जर्मी के इतना कहते ही उसका कंटेनर अचानक तेजी से हिलने लगा, और ऐसा ही हेनरी के साथ भी हुआ। मतलब ये दोनों किसी ट्रक जैसी चीज में थे जो अब चल पड़ी थी। इन्हें कहीं दूर ले जाया जा रहा था। जर्मी ने अंदाजा लगाया कि हेनरी भी उसी ट्रक में है, क्योंकि उनके कंटेनर में जो रेडियो थे वे बहुत पुराने थे और ज्यादा दूर की फ्रीक्वेंसी कैच नहीं कर सकते थे। इसी बीच अचानक ट्रक एकदम से रुक गया। जर्मी ने हेनरी से कहा, तुम जोर से चिल्लाओ ताकि कोई हमें सुनकर हमारी मदद कर सके। लेकिन उनके ग्लास कंटेनर इतने मजबूत थे कि उनकी आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी। तभी अचानक जर्मी के कंटेनर की लाइट ऑन हुई। तेज रोशनी से उसकी आंखें बंद हो गईं और वो कुछ देख नहीं पाया। फिर उसके कंटेनर में एक टॉर्च और एक पिक्चर फेंक दी गई। कुछ सेकंड बाद लाइट ऑफ हो गई। जर्मी ने जैसे ही टॉर्च चलाकर पिक्चर देखी तो वो व्हाइट हाउस की थी, और उसके पीछे एक नोट लिखा था, अगर तुम हमें रोलेट की लोकेशन बता देते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हेनरी को भी ऐसा ही एक मैसेज मिला था, लेकिन उसके नोट के पीछे लिखा था, अगर जर्मी रोलेट की लोकेशन बता देगा तो हेनरी की भी जान बच जाएगी। जर्मी ने हेनरी से पूछा, तुम कौन हो आखिर? हेनरी ने जवाब दिया, मैं एक सिक्योरिटी ऑफिसर हूं। लेकिन जर्मी खुद कौन था और क्या काम करता था यह उसने हेनरी को नहीं बताया। पर अब उसे समझ आ चुका था कि उन्हें किडनैप करने वाले टेररिस्ट हैं जो सरकार के खिलाफ कोई बड़ा गेम खेलना चाहते हैं। इसीलिए वे रोलेट की लोकेशन पूछ रहे थे। हेनरी ने जर्मी से कहा, प्लीज मेरी फैमिली के लिए तुम उन्हें लोकेशन बता दो, मेरी जान बच जाएगी। लेकिन जर्मी ने उसकी ओर देखा और बस इतना कहा, सॉरी, क्योंकि वो ये लोकेशन किसी को नहीं बता सकता था। वो तो खुद अभी तक इस बात पर हैरान था कि इन टेररिस्ट को आखिर ये कैसे पता चला कि रोलेट की लोकेशन जर्मी को पता है। जर्मी के ऊपर अब एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। उसे न सिर्फ अपने आप को बचाना था, बल्कि प्रेसिडेंट को भी, जो कि व्हाइट हाउस में रहते हैं। उसे इन टेररिस्ट से भी बचाना था, जिसके लिए जरूरी था कि पहले वो खुद इस कैद से बाहर निकले। जर्मी ने अपना दिमाग चलाया और तुरंत अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी को आसपास के रेडियो के साथ मैच करने की कोशिश की, और किस्मत से उसका कनेक्शन एक ट्रक वाले के साथ बन भी गया। उसने घबराए हुए ट्रक वाले से रिक्वेस्ट की, प्लीज मैं तुम्हारे आसपास किसी ट्रक में हूं, प्लीज मेरी लोकेशन का अंदाजा लगाओ और पुलिस को इन्फॉर्म करो। तभी रेडियो से एक हैवी बाइक के गुजरने की आवाज आई। यह बात उसने दूसरे ट्रक वाले को बताई। अभी मेरे ट्रक के पास से एक हैवी बाइक गुजरी है। यही सुराग काफी था। ट्रक वाला पहचान गया कि जर्मी किस ट्रक में है। अब वो ट्रक ड्राइवर इस ट्रक को रोकने के लिए उसके पीछे पड़ चुका था, लेकिन जर्मी के ड्राइवर को भी इस चीज का अंदाजा हो गया। उसने फौरन गाड़ी मोड़ ली और दूसरे ट्रक ड्राइवर की आंखों से दूर हो गया। उदास जर्मी अब वहीं लेटा हुआ था, सोच रहा था कि अब वो क्या करे। तभी अचानक उसके कंटेनर पर लगे स्पीकर में उसकी वाइफ की कॉल आ गई। ये कॉल कैसे कनेक्ट हुई थी किसी को नहीं पता था, लेकिन जर्मी जल्दी से अपनी वाइफ से मदद मांगने की कोशिश करता है। पर यहां क्योंकि उनकी लड़ाई चल रही थी तो उसकी वाइफ उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन जर्मी ने फोन काटने से पहले ही तेजी से सारी बात कह दी। प्लीज मोली, मेरे किसी दोस्त से कांटेक्ट करो और उन्हें बताओ कि किसी ने मुझे किडनैप कर लिया है, तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो। और फिर जर्मी समझ जाता है कि मोली को भी अब किडनैप कर लिया गया था, जरूर जर्मी को ब्लैकमेल करने के लिए, ताकि वो रोलेट की लोकेशन बता दे। जर्मी बहुत गुस्से में आ चुका था। वो इन लोगों को धमकी दे रहा था, मेरी वाइफ को छोड़ दो, मुझे किसी चीज का कुछ नहीं पता। तभी एक आवाज आई, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता? तुम सरकार के एक अंडरकवर एजेंट हो और तुम्हें ही रोलेट की सारी लोकेशन पता है। अगर तुम रोलेट की लोकेशन बता देते हो तो हम तुम्हारी वाइफ को भी छोड़ देंगे, तुम्हें भी छोड़ देंगे और हेनरी की फैमिली को भी। लेकिन अगर तुमने लोकेशन नहीं बताई तो तुम सबको मार दिया जाएगा। जर्मी किसी भी हाल में रोलेट की लोकेशन इन्हें नहीं बता सकता था, क्योंकि रोलेट असल में वे बंकर थे जिनमें अथॉरिटी के लोगों को, जैसे प्रेसिडेंट और बड़े बड़े नेताओं को, सेफ रखा जाता है किसी भी इमरजेंसी टाइम में, जैसे जंग हो या कोई और डिजास्टर। अगर ये लोग रोलेट की लोकेशन पूछ रहे थे तो इसका मतलब शहर में जरूर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और प्रेसिडेंट की जान खतरे में है। लेकिन जब इस बार भी जर्मी ने लोकेशन बताने से मना कर दिया तो उन्होंने बहुत सारी मधुमक्खियां जर्मी के कंटेनर में छोड़ दी, क्योंकि वे ये भी जानते थे कि जर्मी को मधुमक्खियों से एलर्जी है। अगर वे उसे काट लें तो वो मर भी सकता था। उसे अर्जेंट एक इंजेक्शन की जरूरत थी, जो अब उसे इस कंटेनर में तो मिलने वाला नहीं था। ये सोचते सोचते वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया
तो उसने देखा कि किसी ने उसे इंजेक्शन लगा दिया था। उसकी जान बचा ली गई थी। अब उसे यह बात भी समझ आ गई थी कि ये लोग उसे मारेंगे नहीं, बस उसे टॉर्चर करेंगे रोलेट की लोकेशन बताने के लिए। जैसे ही जर्मी को होश आया, हेनरी ने दोबारा उससे कांटेक्ट किया। वो जर्मी से रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज तुम रोलेट की लोकेशन इन्हें बता दो वरना मेरी फैमिली मारी जाएगी। लेकिन जर्मी ने इस बार भी मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसके लिए उसकी फैमिली से ज्यादा उसकी ड्यूटी इंपॉर्टेंट है। इस टाइम उसकी पहली प्राथमिकता प्रेसिडेंट की जान बचाना थी, और इसके लिए वो किसी को भी मरते हुए देख सकता था। उसे अपनी फैमिली और अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं थी। उसने हेनरी को साफ इनकार कर दिया रोलेट की लोकेशन बताने के लिए। अभी वे दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक पुलिस की कार ट्रक के पीछे पड़ गई, क्योंकि ट्रक ड्राइवर बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। जर्मी को यह अपनी जान बचाने का बेहतरीन मौका लगा, लेकिन पीछे से टेररिस्ट ने उन्हें धमकी दे दी, अगर तुमने पुलिस के सामने कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारी वाइफ को मार दिया जाएगा। लेकिन जर्मी अब इन टेररिस्ट की धमकियों से डर नहीं रहा था। जैसे ही पुलिस ट्रक के करीब आई, ट्रक ड्राइवर पुलिस को अपने डॉक्यूमेंट दिखा रहा था। तभी जर्मी ने पुलिस से मदद मांगने की कोशिश की। पुलिस ने उसकी आवाज सुन भी ली, लेकिन तभी ट्रक ड्राइवर ने तेजी से ट्रक दौड़ा दिया। पुलिस ने ट्रक रोकने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली जर्मी के कंटेनर पर जा लगी। कंटेनर का टूटा हुआ कांच उसकी टांग पर आकर लग गया। ट्रक अब बहुत तेज भाग रहा था और फिर एक जोरदार एक्सीडेंट हुआ। जर्मी बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा ट्रक ड्राइवर वहीं बेहोश पड़ा था, या शायद मर चुका था। लेकिन जर्मी को उसकी पॉकेट में रखा फोन दिखा। यह उसका आखिरी मौका था। उसने अपने कंटेनर के छोटे से होल से हाथ बाहर निकाला और तेजी से फोन उठा लिया। अब जल्दी से पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की, प्लीज मुझे बचाओ, मुझे किडनैप कर लिया गया है और ये लोग पता नहीं मुझे कहां ले जा रहे हैं। लेकिन फिर एक और झटका लगा। पुलिस जर्मी की मदद करना चाहती थी, लेकिन उन्हें पता चला कि जो फोन जर्मी यूज कर रहा था उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं हो सकती थी। अब पुलिस को एक और तरीका निकालना था। उन्होंने डिसाइड किया कि हम उस सिग्नल टावर को ट्रैक करेंगे जिसके जरिए जर्मी ने हमसे संपर्क किया। लेकिन इस सब में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, इतना ज्यादा कि वो अब और वेट नहीं कर सकता था। तभी उसे सामने एक आदमी नजर आया। जर्मी ने तुरंत कंटेनर के होल से उस आदमी को चिल्ला चिल्ला कर बुलाया, प्लीज मेरी मदद करो। किस्मत से उस आदमी ने उसे देख भी लिया, लेकिन इससे पहले कि वो जर्मी को इस ट्रक से इस कंटेनर से बाहर निकाल पाता, पीछे से किसी ने उसे गोली मार दी। वो आदमी वहीं गिर पड़ा और टेररिस्ट का एक और आदमी सामने आ चुका था। इसने मरे हुए पुराने ड्राइवर को बड़ी ही बेदर्दी से ट्रक से बाहर फेंक दिया और फिर से ट्रक चलाने लगा। जर्मी की सारी उम्मीदें टूट गईं, क्योंकि पुलिस अभी उसकी लोकेशन ट्रैक कर रही थी और अब अगर जर्मी इस लोकेशन से चला जाता तो शायद पुलिस भी उसे ना बचा पाती। एकदम से जर्मी के फोन पर पुलिस की कॉल आई। पुलिस वालों ने उसे उसकी लोकेशन बताई और तभी जर्मी को याद आया, यही तो मेरी वाइफ का घर है। उसका दिल धड़क उठा। मोली, मेरी वाइफ कैसी है? क्या वो ठीक है? उसने घबराकर पुलिस से पूछा। पुलिस तुरंत जर्मी की वाइफ को चेक करने के लिए उसके घर पहुंची, लेकिन वहां मोली नहीं थी। सिर्फ एक नोट पड़ा था टेररिस्ट का, और उसमें लिखा था, अगर जर्मी हमारे साथ कोऑपरेट करता है तो उसकी वाइफ की जान बच जाएगी। जर्मी का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। पुलिस ने उसे समझाया, आप टेंशन मत लीजिए, हम जल्द ही आप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन पुलिस कैसे पहुंचती जो लोकेशन उन्होंने ट्रैक की थी? जर्मी अब उस लोकेशन से बहुत दूर आ चुका था और तभी हेनरी ने दोबारा कांटेक्ट किया। उसकी आवाज घबराई हुई थी। देखो, मेरे पास एक टाइमर चल रहा है, शायद वो बम का टाइमर है, और अगर कुछ देर में मैंने कुछ नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा। प्लीज जर्मी, तुम मेरी जान बचा सकते हो, बस रोलेट की लोकेशन बता दो। लेकिन जर्मी चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश जरूर कर रहा हूं। मेरे पास फोन है, मैंने पुलिस को कॉल की है। हेनरी की आवाज डरी हुई थी। प्लीज जर्मी, इसी फोन से बस एक बार मेरी फैमिली से बात करवा दो। जर्मी के हाथ कांपने लगे। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या अगर मैं इमोशनल हो गया तो क्या टेररिस्ट जीत जाएंगे? जर्मी इसी उधेड़बुन में फंसा हुआ था। अचानक रेडियो बज उठा। पूरे शहर में हंगामा मच चुका है। टेररिस्ट्स ने शहर के अलग अलग इलाकों में बम लगा दिए हैं। हर जगह धमाके हो रहे हैं। अराजकता फैल चुकी है। हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और प्रेसिडेंट की जान बचाने के लिए उन्हें रॉलेट के अंदर भेज दिया गया है। जर्मी बुरी तरह पागल होने लगा। नहीं, टेररिस्ट्स ने अपना काम शुरू कर दिया था। अब बस उन्हें जर्मी से रॉलेट की लोकेशन चाहिए थी और फिर वो प्रेसिडेंट को भी मार देते। शहर पूरी तरह बर्बाद हो जाता। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जर्मी अपने एजेंट से संपर्क करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा था। सिर्फ एक एजेंट ने कॉल उठाई और जो खबर उसने दी वो किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। जर्मी, हम सब फंस चुके हैं। गवर्नमेंट के सारे अंडरकवर एजेंट्स को किडनैप कर लिया गया है। हमें ट्रक्स में बंद करके अलग अलग जगहों पर रखा गया है। टेररिस्ट्स हमसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और लोकेशंस मांग रहे हैं। जो एजेंट्स लोकेशन बताने से इनकार कर रहे हैं उन्हें ट्रकों में लगे बम से उड़ा दिया जा रहा है। जर्मी के रोंगटे खड़े हो गए और तभी मोली की कॉल आई। जर्मी, प्लीज मुझे बचा लो,
इन लोगों ने मुझे भी ट्रक में बंद कर दिया है। जर्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आ चुका था, अगर उसने रॉलेट की लोकेशन नहीं बताई तो न सिर्फ वो मारा जाएगा बल्कि मोली भी मारी जाएगी। ये नहीं हो सकता। उसकी आंखें रो पड़ी। मोली सुनो, प्यार करता हूं। मुझे पता है मेरी बुरी आदतों ने हमारी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां खड़ी कर दी, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं। मैं इस वक्त भी तुम्हारी जान बचाना चाहता हूं, लेकिन अगर मैंने गद्दारी की तो सिर्फ हमारी जान बचेगी, और अगर मैंने रॉलेट की लोकेशन नहीं बताई तो प्रेसिडेंट के साथ साथ हजारों लोग बच जाएंगे। मोली, मैं फैसला कर चुका हूं। मुझे पता है कि अब बस कुछ ही पलों में मैं मरने वाला हूं, लेकिन प्लीज अगर तुम मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर सको तो शायद मैं सुकून से मर सकूं। मोली दूसरी तरफ फूट फूट कर रोने लगी। नहीं जर्मी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम दोनों बचेंगे और फिर से एक साथ रहेंगे। इस टाइम सब कुछ बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका था। जैसे ही मोली की कॉल कटी, हेनरी की कॉल आ गई। जर्मी, मेरे कंटेनर में पानी भरने लगा है। मुझे लगता है मैं कुछ ही देर में मर जाऊंगा। प्लीज कुछ करो। जर्मी कुछ कह ही रहा था कि एक जोरदार धमाका हुआ। हेनरी से कोई जवाब नहीं आया। हेनरी मर चुका था और अब शायद जर्मी की बारी थी। वो यही सब सोच रहा था कि तभी उसके साथी एजेंट की कॉल आ गई, लेकिन ये कॉल किसी राहत की खबर नहीं लाई थी। जर्मी प्रेसिडेंट को रॉलेट में भेज दिया गया है और टेररिस्ट्स जल्द ही किसी एजेंट से लोकेशन निकाल लेंगे। इसके बाद प्रेसिडेंट को भी मार दिया जाएगा। हमें कुछ करना होगा अभी, इसी टाइम। नहीं। जर्मी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हमें प्रेसिडेंट को बचाना ही होगा, किसी भी हालत में। लेकिन तभी एजेंट ने जो कहा, उससे जर्मी का शक और भी गहरा हो गया। जर्मी, प्रेसिडेंट की लोकेशन सिर्फ तुम्हें पता है, तुम बस मुझे बता दो, मैं खुद जाकर प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर दूंगा। जर्मी एकदम से सतर्क हो गया। तो ये भी टेररिस्ट्स के साथ मिला हुआ है। उसी टाइम ट्रक जोर जोर से हिलने लगा। जर्मी इधर उधर गिर पड़ा। उसके शरीर पर चोटें लग गईं, खून भी बहने लगा, लेकिन उसका हौसला अब भी जिंदा था। जब दर्द सहते सहते वो थक चुका था, तब उसने धीरे से कहा, रुको, मैं लोकेशन बताने के लिए तैयार हूं। बस ट्रक रोक दो। और ट्रक एकदम से रुक गया। लेकिन यही तो वो चाहता था। जर्मी मुस्कुराने लगा और हंसते हंसते बोला, कितने लाचार हो ना तुम। कितना टॉर्चर किया तुमने मुझे, फिर भी लोकेशन का पता नहीं चला, क्योंकि मैं लोकेशन बताना ही नहीं चाहता था। मैं बस तुम्हारा खेल खेल रहा था। तभी मोली की कॉल आ गई। जर्मी, वो रो रही थी। जर्मी, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, बम फटने वाला है, हम सब मरने वाले हैं, प्लीज तुम लोकेशन बता दो। लेकिन जर्मी अब भी शांत था। उसने धीमे से कहा, मोली, मैं अपनी जॉब से पीछे नहीं हट सकता। जब मैंने शपथ ली थी, उसी दिन मैंने वादा किया था कि मैं कभी भी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और आज वो वादा पूरा करने का टाइम आ गया है। जैसे ही मोली की कॉल कटी, फिर से फोन बजा। इस बार उसके दोस्त एजेंट की कॉल थी। जर्मी, फौरन लोकेशन बता दो। लेकिन अब जर्मी किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था। तुम गद्दार हो, देश बेचने वाले हो, और गालियां देकर उसने फोन काट दिया। लेकिन उस आदमी ने भी अब साफ साफ कह दिया, मैं पैसे के लिए गद्दारी कर रहा हूं। अब जर्मी पागल हो चुका था। क्या कर सकता था, क्योंकि अब उसके कंटेनर में भी पानी भरने लगा था और कुछ ही देर में वो भी मर जाता। लेकिन मरने से ठीक पहले कोई उसे बचाकर कंटेनर से बाहर निकाल लाया। कौन था वो? कोई और नहीं बल्कि हेनरी था। हेनरी, जो पूरे टाइम उसकी ट्रक में था, जो बार बार उससे बात कर रहा था। जर्मी को जब यह सब समझ आया तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने हेनरी को मारने की कोशिश की, लेकिन पीछे से प्रेसिडेंट ने आकर रोक दिया। जर्मी हैरान रह गया। तभी प्रेसिडेंट ने उसे देखा और कहा, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो सिर्फ एक टेस्ट था जो हमने लिया था। आजकल किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल हो गया है, इसलिए हमें अपने अंडरकवर एजेंट्स की वफादारी परखनी थी। और जर्मी, तुम इस टेस्ट में पास हो गए। बधाई हो, तुम्हें प्रमोशन दिया जाता है। अब से तुम्हारी ड्यूटी हमेशा प्रेसिडेंट के साथ रहेगी। यह सुनकर जर्मी शॉक्ड रह गया। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं थी। उसने सब अच्छा किया था, इसलिए अब उसे सब अच्छा मिलने वाला था। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।